हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। सर, आपका जो पिछला निष्कर्ष का एपिसोड था उसमें काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ रहे हैं, तो मेरे मन में एक सवाल था फ़िलहाल के उसमें। सर, दिवाली का, जैसे आजकल दिवाली की सेलिब्रेशन है और हम लोगों ने भी ऑफिस में दिवाली सेलिब्रेट करी है। फ़िलहाल ही में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फायर क्रैकर्स को अलाउ किया गया है, हालांकि वो ग्रीन फायर क्रैकर्स हैं। बट आपका इसमें क्या सोचना है, क्या कहना है आपका इसमें? देखिए, जो ये फायर क्रैकर्स वाला मामला है ये बहुत लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिस्प्यूट का विषय रहा। और एक्चुअल में क्या है कि पूरी की पूरा जो मामला रहा है इसका, वो रहा है एक्चुअल में एनवायरनमेंट के आसपास। अब पहले ये देखा जाता था कि पॉल्यूशन हो रहा है, एनवायरनमेंट में दिक्कतें चल रही हैं, तो बातें झेला करती थी कि हाँ, पॉल्यूशन के लिए कंट्रोल करने के लिए काम तो करने ही चाहिए। और फायर क्रैकर्स को एक रीज़न माना जाता था क्योंकि जनरली हम लोग पॉल्यूशन सर्दी के समय ज़्यादा देखते हैं कि हाँ, सर्दी में दिक्कतें बहुत होती हैं। और अभी होगा दिवाली के बाद, जब हम लोग को एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा धुंधला दिखेगा, धुंध हो जाएगी, मतलब वो एक्चुअल में पॉल्यूशन होता है। वो सर्दियों की वजह से नहीं होता, पॉल्यूशन की ही दिक्कतें सारी होती हैं। तो फिर दिल्ली गवर्नमेंट को लगता था कि हाँ, एक अच्छा ऑप्शन है, फायर क्रैकर्स को बैन कर सकते हैं जिससे कि चीज़ें कंट्रोल में आ सकती हैं। तो 2017 के बाद चीज़ों को शुरू किया गया। बट पहले रुझान ये था कि कुछ भी करे बैन करवाएं, और टेम्परेरी बेसिस पे बैन किया गया कई बार। अब लेकिन फिर बाद में ये था कि परमानेंट बैन की तरफ आगे बढ़े। अब एक्चुअल में क्या है कि हर सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ बहुत सारे लोग चाहते हैं, एनवायरनमेंट की सोचते हैं, तो वो सोचते हैं कि हाँ, एनवायरनमेंट सुरक्षित रहना चाहिए और हमारे जो जानवर हैं और जिनको भी पर्यावरण अच्छा चाहिए, और साथ ही उनकी स्थिति ये है कि वो सुरक्षित स्थिति चाहते हैं, तो वो कहेंगे कि हाँ, फायर क्रैकर्स को बैन किया जाए। और वहीं दूसरी तरफ स्थिति ये है कि जिनको मनोरंजन वाला मामला है, त्यौहार है, शादी ब्याह है, तो उनको चाहिए कि हाँ, सेलिब्रेट करने के लिए कुछ तो होना चाहिए, और थोड़ा धूमधाम ना हो तो मज़ा नहीं आता। तो अल्टीमेटली डिबेट इसी तरफ चलती रही कोर्ट के अंदर, और फिर लास्ट में कोर्ट को बोला गया कि देखिए, आपने परमानेंट बैन लगाया है और इसको आप अलाउ कीजिए, परमानेंट बैन नहीं रखिए। तो फिर इसमें कई सारे एस्पेक्ट थे, जैसे कि एक एस्पेक्ट जो इसके अंदर था वो त्योहारों का था। तो सभी को होता है कि हाँ, जब त्यौहार हैं तो सेलिब्रेट करने का एक हमारे पास में एक जो ऑप्शन है वो फायर क्रैकर्स भी है। बट दूसरी चीज़ ये थी कि जो लोगों की डिमांड फायर क्रैकर्स के लिए थी वो थी बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से भी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही थी और उनका ये कहना था कि सर, परमानेंट बैन लगा दिया गया, जो कि बहुत दिक्कत वाली बात है। और परमानेंट बैन की वजह से हमारे पास में लाइसेंस 2028 तक का लाइसेंस है, 29 तक का लाइसेंस है। तो अब हम लोगों को जो लाइसेंस मिला हुआ है उसकी वजह से बड़ी दिक्कतें हो रही हैं हम लोगों को, क्योंकि हम काम ही नहीं कर पा रहे। तो लास्ट में फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट यही दिया कि देखिए, ठीक है, फायर क्रैकर्स मामले में ग्रीन क्रैकर्स को हम अलाउ कर देते हैं, बट एक्चुअल में अभी ये फाइनल डिसीजन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये ट्रायल बेसिस पे है और अभी हम लोग चेक करेंगे कि इसका परिणाम क्या रहेगा आने वाले समय में। और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और NCR के जो स्टेट के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उनको बोला है कि आप अभी निगरानी कीजिए दिवाली से पहले और बाद में, और उसके बाद बताइए क्या रहने वाला है ये चीज़ें। सर, दिवाली मानी जाती है सेलिब्रेशंस के लिए, पटाखों के लिए, बट सर, इसका पर्यावरण में, एनवायरनमेंट में बहुत ही बुरा इम्पैक्ट है। तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल ये चीज़ें होती हैं अपने आप में, बट यहाँ पर दो एस्पेक्ट है। देखो, आपने दो चीज़ें मुझसे पूछी है। एक जो इसका एस्पेक्ट बताया आपने वो धर्म वाला, त्योहारों वाला रखा है, और दूसरा एस्पेक्ट एनवायरनमेंट वाला रखा है। अब देखिए, एक्चुअल में फायर क्रैकर्स की जो कहानी है वो दोनों ही जगह पर पूरी अलग अलग है। अगर हम एनवायरनमेंट के लिए सोचें तो एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है पर्यावरण की वजह से, जो कि सच्चाई है भी। हालाँकि एक खास चीज़ जो मैं आपको लिटरली बताऊं, तो अभी सुप्रीम कोर्ट में जब डिबेट चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट में ये बात डिस्कस हुई कि हमारे पास में ऐसी कोई रिपोर्ट ही नहीं है जो रिपोर्ट ये प्रूव कर पाए कि पर्यावरण को नुकसान पटाखों की वजह से हो रहा है, या दिवाली पे, दशहरे पे, या शादी ब्याह के मामले में हम लोग अगर पटाखों को यूज़ कर रहे हैं तो एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं। ये बात खुद कोर्ट ने डिस्कस किया, कोर्ट ने इस बात को माना भी है कि कोई रिपोर्ट नहीं प्रूव कर पा रही है। बट एक्चुअल में इसके बावजूद हम जो एक आस्पेक्ट लेते हैं, यहाँ पर स्वीकार करते हैं, वो ये है कि फिर भी फायर क्रैकर्स नुकसान तो करते ही हैं। अब एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम लोग फायर क्रैकर्स को जलाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो अब इस दौरान क्या होता है कि इसके जलने की वजह से इसमें से कुछ गैस निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ ही साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये ऐसी गैसें हैं जो हम लोगों के लिए बहुत नुकसानदायक है और हमारे स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं, परेशान करती हैं। और सबसे ज़्यादा नुकसान तो इसकी वजह से जो बुज़ुर्ग लोग हैं और जो बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा होता है। और इन्हीं की वजह से क्या होता है कि फिर बाद में हम देखते हैं कि धीरे धीरे सांस लेने की परेशानियाँ, फेफड़ों की दिक्कतें होना, और इसके अलावा आज़मा होना, ब्रोंकाइटिस होना, ये सब यहीं से होता है। और बाकी दिक्कतें भी होती हैं, ब्लड प्रेशर अप डाउन हो जाता है। वहीं एक दूसरा रोल जो यहाँ पे प्ले करता है, वो दूसरा रोल प्ले करता है एक्चुअल में इन पटाखों में कलर के लिए डाले जाने वाले तत्व। अब एक्चुअल में क्या है कि वो पटाखा है, बट हमें अच्छा लगता है कि जब स्काई शॉट ऊपर जा रहा है तो फिर कलर देखने को मिले, और कभी ब्लू, कभी रेड, या फिर कभी मल्टी कलर की चीज़ें भी पसंद आती हैं हम लोग को। बट वो होता कैसे? तो उस कलर के लिए एक्चुअल में उसमें कुछ तत्व डाले जाते हैं, जैसे कि बेरियम,
और सेंट्रेशियम, इसके अलावा इसके अंदर कॉपर डाला जाता है। तो ये जो तत्व होते हैं ये कलर जनरेट करने के लिए होते हैं, बट एक्चुअल में इनको जब इस पर का ब्लास्ट किया था, ब्लास्ट करने के बाद इसकी वजह से ही PM2.5 और PM10 जो हमारे मेन पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो एनवायरनमेंट में आते हैं और वो हवा के साथ साथ मिट्टी को भी नुकसान पहुंचाते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे जगह पे कुछ असामाजिक तत्व हैं, वो लोग हमारे पशु पक्षियों के साथ भी इस प्रकार का बुरा व्यवहार करते हैं। जैसे कि जानवरों के बारे में कई बार हम लोगों ने देखा है, वीडियोज़ भी वायरल होती है कि पटाखों की वजह से नुकसान हुआ, तो बहुत ज़्यादा डैमेज उनको भी होता है। तो नुकसान तो बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, नुकसान रहता ही रहता है पर्यावरण के मामले में। और अगर रिपोर्ट नहीं है बट फिर भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचाते पटाखे, बिल्कुल होता है नुकसान। सो दिवाली लोग मानते हैं कि सेलिब्रेशन क्या होता है, पटाखों का होता है, पर यहाँ पे दो लोग आते हैं, एक फॉर के लिए और एक अगेंस्ट के लिए। और सुप्रीम कोर्ट में 2017 से पटाखों के ओर बैन चलता आ रहा है और अभी उन्होंने हालांकि बैन को उठा दिया है। सर आपका इसमें क्या कहना है? बैन वैसे अभी ग्रीन क्रैकर्स के लिए हटाया है, और अब हम लोग उसको देखें तो गवर्नमेंट जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट इसको 2017 से बैन कर रही है। हालांकि टेम्परेरीली हुआ करता था, त्योहारों के समय हुआ करता था, बाकी समय परमिशन होती थी, आप कुछ भी कीजिए कैसे भी कीजिए। तो रिस्ट्रिक्शन जो होते थे वो त्योहारों पे होते थे। अब बड़ी दिक्कतें रहीं इस मामले में, और बड़ी दिक्कतें जो थी उन दिक्कतों के बाद पहले शुरुआत में लोगों को परेशानी हुई, फिर 2017 के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में ही था। और सुप्रीम कोर्ट में एक्चुअल में 2018 में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण वर्डिक्ट आया, और सुप्रीम कोर्ट का जो 2018 का वर्डिक्ट था वो था अर्जुन गोपाल मामला। अर्जुन गोपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया, अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट उसी वाले वर्डिक्ट को फॉलो कर रहा है। तो 2018 में अर्जुन गोपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देखिए ग्रीन क्रैकर्स को अलाउ कर लेते हैं, ग्रीन क्रैकर्स के अलावा एक टाइमलाइन रहने वाली है, जो कि अभी भी हुआ, और कहा गया था कि आप लिमिटेड टाइम में ही इसका इस्तेमाल कीजिए। तो रात को 8 से 10 का टाइम मेनली रखा गया था, बाकी न्यू ईयर की ईव के लिए भी टाइम अलग से रखा गया था कि ठीक है आप कुछ लिमिटेड टाइम के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी जो ग्रीन क्रैकर्स के लिए सर्टिफाइड कंपनीज़ हैं, केवल आप वहीं से ही चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। जो सर्टिफाइड सेलर्स हैं, केवल आप वहीं से ही लीजिए। सर्टिफाइड सेलर्स मतलब जिन सेलर्स को अप्रूव किया गया है नीरी के द्वारा, पेसो के द्वारा, ग्रीन क्रैकर्स के मामले में आप वहाँ से खरीदें, केवल इतनी ही परमिशन थी, और ऑनलाइन सेल बंद थी उस टाइम पे। तो ये चीज़ें डिसाइड की गई थी, और फिलहाल खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम लोग अर्जुन गोपाल मामले को अभी फिलहाल फॉलो करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे पास नहीं है, रिपोर्ट्स नहीं है, तो हम किसी चीज़ को लेकर के बहुत जल्दी निष्कर्ष में नहीं हो सकते हैं, हम चीज़ें फाइनल नहीं कर सकते कि क्या रहे और क्या ना रहे। तो इसीलिए भी कहा है कि परीक्षण का चरण ही है पूरा का पूरा। बट अब इसके बाद जब ग्रीन क्रैकर्स को अलाउ किया गया तो भी उसके बाद ऐसा लगा कि कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा एनवायरनमेंट पे। अगर कभी कुछ अच्छी स्थिति पता लगी है तो वो केवल कोविड में थी, और वो भी कोविड की वजह से थी क्योंकि सारी चीज़ें लॉकडाउन के समय बंद रखी गई थी। बट उसके बाद हमने देखा कि 2024 में, जिस समय दिल्ली गवर्नमेंट ने 2024 के अक्टूबर में ही कंप्लीट बैन अनाउंस किया था, तो उसके बाद भी ऐसा कोई खास फ़ायदा नहीं रहा। तो ये भी थोड़ा दिक्कतें हैं कि हम लगा तो रहे हैं बैन, बट एक्चुअल में हमें जो आउटकम चाहिए वो नहीं आ रहा है, वो एक बड़ी परेशानी है। और अभी तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले में एक डिलेमा के अंदर है कि करे तो करे क्या, और आगे बढ़े तो बढ़े कैसे। तो अभी देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अभी आगे और कौन कौन सी स्थितियां दिखाता है, बट चीज़ें चल रही हैं अभी इस तरह से ही। सर जैसे कि भारत त्योहारों का देश है, होली हो गई, दिवाली हो गई, त्योहारों में क्या होता है कि सेल्स होती है, मान लो कलर्स की, पटाखों की, जिससे हमारी इकोनॉमी में इम्पैक्ट पड़ता है। पटाखों का बैन होना या ना होना आपके ख्याल से इकोनॉमी में कैसे इम्पैक्ट करेगा? देखिए इकोनॉमी के मामले में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। देखिए हर सिक्के के दो पहलू हैं, कहीं ना कहीं चीज़ें तो रिलेट होती ही हैं। अब एक्चुअल में क्या है कि अभी फ़िलहाल जो बैन हटाने के लिए मांग हुई है वो एक्चुअल में मैन्युफैक्चरर्स ने ही की है। अब बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग तरह से लोग हैं, कुछ मैन्युफैक्चरर्स हैं, कंपनीज़ हैं, लेकिन इसके अलावा इस इंडस्ट्री में काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो इंडस्ट्री है फायर क्रैकर्स इंडस्ट्री, ये बहुत सारे लोगों के लिए रोज़गार का ज़रिया बनी हुई है, उनके परिवार पल रहे हैं, वो अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं इससे, उनकी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो उन लोगों को चाहिए कि हमें आप ये काम दीजिए। और देखिए जिस इंसान को पता है कि मुझे रोटी इस काम से मिलेगी, तो वो इंसान कभी नहीं चाहता कि मेरा ये काम बंद हो। वो पर्यावरण की बातें बाद में सोचेगा, बट पहले वो अपने घर की सोचेगा ना, उसके बच्चे हैं उनकी पढ़ाई की सोचेगा, खाने पीने की सोचेगा। तो और ये सीज़न होता है, ये मेन टाइम होता है जब सेल बहुत ज़्यादा होती है, तो इस समय उनका काम चल रहा होता है, उनकी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही होती हैं। और फिर लोगों ने लाइसेंस भी लिया हुआ है जिसके लिए उन्होंने पहले फ़ी वगैरह बाकी चीज़ें पे की हुई हैं, मार्केट में उनकी चीज़ें बनी हुई हैं, तो उनको परेशानी हो रही है। तो उन्होंने खुद ये वाली बात बताई कि देखिए पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज़ इसकी वजह से इफेक्ट हो रही है, और इंडस्ट्री इफेक्ट होने की वजह से बहुत सारे लोगों का रोज़गार चला जा रहा है, तो परेशानी है। और दूसरी खास बात क्या है कि बात केवल वहीं तक ही सीमित नहीं है। अब जहाँ इंडस्ट्री में लोग काम करते हैं, आजीविका के लिए जुड़े हुए हैं, वहीं जब पटाखे बाहर निकलते हैं तो दुकानदारों से जुड़ते हैं। मैंने देखा कई बार कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ गली मोहल्ले में आपने भी देखा होगा कि गली से हम बाहर निकलते हैं तो बहुत सारे लोग
इस मौके को एक तरह से कमाने का ज़रिया मानते हैं। और उन लोगों को होता है कि वो लोग ना दिवाली के टाइम पे सेलिब्रेट नहीं करते, वो दिवाली से पहले, धनतेरस से 1-2 दिन और पहले से छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं, छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए होते हैं और उनको बस ये लालच होता है कि हमारे 3-4 दिन 5 दिन ठीक से बीत जाएँ और इस दौरान 5,000 10,000 कुछ तो एटलीस्ट कमा लें। और उनको पता है कि दिवाली तभी मनेगी जब हमारे ना यहाँ से कुछ थोड़े से पैसे आ जाएंगे, थोड़े बहुत पटाखे बिक जाएंगे। जिन लोगों को पता है कि हाँ लोकप्रिय तो है, लोग खरीदेंगे ही, तो वो लोग भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हैं अगर पूरी तरह से बंद कर देते हैं इन चीज़ों को। तो सर जैसे कि हमने दिवाली और पटाखे के ऊपर बैन होना या ना होना, इसको हमने एनवायरनमेंट की लेंस से देख लिया है, इसको हमने इकोनॉमी की लेंस से देख लिया है। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि धर्म के अगर हम पर्सपेक्टिव में बात करें तो आपका इसमें क्या कहना होगा? देखिए, धर्म जैसे कि मेनली दिवाली, हम लोग दिवाली की वजह से ही, दिवाली जो है वो मेनली धर्म का ही मामला है। और जब भगवान श्री राम वापस आए श्रीलंका से, तो हम लोग मानते हैं उस दिन को कि वो दिन बहुत अच्छा था, क्योंकि उस दिन अंधकार पे जीत हुई थी और सच्चाई की जीत हुई थी बुराई के ऊपर, और हम लोगों ने उस दिन सेलिब्रेट किया था दिए जला के। तो जब हम लोग ये बात मानते हैं और पढ़ते भी हैं कि भगवान श्री रामचंद्र वापस आए और अयोध्या वासियों ने इस समय दिए जलाए घी के और सेलिब्रेट किया दिन, तो वहाँ पटाखों का कहीं मेंशन है ही नहीं कि पटाखों को जलाया गया था और पटाखों से सेलिब्रेट किया गया था, या अयोध्या बिल्कुल धूमधाम हो गई थी उस दिन, तो मेंशन नहीं है। अब पटाखों का चलन एक्चुअल में शुरू कहाँ से हुआ? पटाखों का चलन आता है शुरू, जो इसके माना जाता है, शुरुआत होती है मुगल काल से। जब मुगल काल में बारूद को देखने को मिलता है तो उसके बाद पटाखे शुरू होते हैं। तब उसका धीरे धीरे दिवाली के मामले पे जोड़ लिया जाता है कि ठीक है सेलिब्रेशन है तो अच्छे से करना है, धूमधाम से करना है, और तब उसके बाद से फिर पटाखों का चलन धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। हालांकि अगर धार्मिक पर्सपेक्टिव यहाँ पे मेनली सेंटर में रखा जाए तो जो वैदिक धर्म है, वैदिक धर्म, आर्य धर्म जिसकी हम लोग बात करते हैं, तो उस धर्म की खास बात यह है कि वो धर्म शुरुआत से प्रकृति प्रेमी रहा है। आप धर्म को देखिए, धर्म में आपको हर एक भगवान मिलेंगे और कहीं ना कहीं भगवान जो है तो पशुओं से जुड़े हुए हैं या प्रकृति से जुड़े हुए हैं। बारिश के लिए, जल के लिए अलग देवता हैं, वायु के लिए अलग देवता हैं, भूमि के लिए अलग देवता हैं, पूरी पृथ्वी जो है उसको हम लोग माता कहते हैं। और एक्चुअल में अगर आप अथर्ववेद को देखें तो अथर्ववेद के 12वें कांड के पहले सूक्त का 12वां मंत्र है जो कहता है माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या। इसका मतलब है कि भूमि मेरी माता है और मैं इसका पुत्र हूँ। अब सोचिए, जब अथर्ववेद में ये बात लिखी तो उसका मतलब ये है कि माता है तो संरक्षण तो हमें ही करना है, हमें ही सारी चीज़ें संभालनी है। और इसके बाद भी ये देखा जाता है कि जो दीपावली का पर्व है वो कहीं ना कहीं धर्म के मामले में भी वो पटाखों के लिए अनुमति देता ही नहीं है। पटाखों का इस्तेमाल एक मैंडेटरी, यहाँ पर किसी भी प्रकार से एक टर्म है ही नहीं कि आपको मैंडेटरी प्रैक्टिस रखनी है, इसका इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ना ही है। तो धर्म इसी प्रकार चीज़ें, और उजाले की बातें करता है, वो सच्चाई की जीत बात करता है बुराई के लिए। सर दीपावली जैसे सुंदर त्यौहार के बारे में हमने धर्म के ऊपर बात कर ली, हमने इकोनॉमी के ऊपर बात कर ली, हमने पर्यावरण के ऊपर बात कर ली, तो सर इन सब बातों का निष्कर्ष क्या है आपकी तरफ से? निष्कर्ष देखिए, अभी तो फिलहाल निष्कर्ष जो रहेगा इस पूरी स्थिति में वो रहेगा कि एक ही वर्ड में बताऊं तो वर्ड है सतत, सस्टेनेबल। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार बोली कि देखिए, अगर आप ये कहते हैं कि कंप्लीट बैन होना चाहिए फायर क्रैकर, तो पॉसिबल नहीं है। और ये बात मैंने खुद कई बार अपने क्लासेस में बोली है कि अगर हम कभी भी किसी भी स्थिति के लिए ये कहते हैं कि कंप्लीट बैन किया जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो काम रुक जाएगा। या आप मुझे एग्जाम्पल दे दीजिए, आप मुझे एक एग्जाम्पल वो बता दीजिए जहाँ गवर्नमेंट ने बोला हो कि हम कंप्लीट बैन लगा रहे हैं और वो काम बंद हो गया। एक्चुअल में जब कंप्लीट बैन लगाया जाता है तो उसकी वजह से इलीगल एक्टिविटीज़ बढ़ती है, लोग वो गलत रास्ते ढूंढते हैं जिन रास्तों के माध्यम से वो उन कामों को पूरा कर पाएँ। सभी चीज़ों में ऐसा हुआ है और हमेशा होता है, और बहुत सारे एग्जाम्पल भी हमारे पास में। और दिल्ली भी इसका एक एग्जाम्पल है, क्योंकि जहां बोला गया कि कंप्लीट बैन रखेंगे दिल्ली के अंदर या एनसीआर में फायर क्रैकर्स के लिए, तो क्या हुआ? सेल आपने बंद करवाई, आसपास के एरिया से लोग खरीद के लेकर के आ गए। आपने कहा कि फोड़ने नहीं देंगे, तो फिर भी फोड़े गए। हर जगह पुलिस प्रशासन अवेलेबल नहीं रह सकता, और रात को 10, 11, 12, 1 बजे कहाँ सब लोग अवेलेबल रहेंगे, तो लोगों ने फिर भी फोड़े। ऐसा नहीं था कि पटाखे फोड़ना बंद हुआ, फिर भी लोगों ने प्रॉपर इस्तेमाल किया सभी चीज़ों में। तो एक संतुलित दृष्टिकोण की फिलहाल यहाँ आवश्यकता है, और फिलहाल ये ज़रूरी है कि सभी चीज़ों को सोचा जाए। अगर बात प्रदूषण की है तो प्रदूषण के लिए केवल दिल्ली या एनसीआर को ही क्यों टारगेट किया जाए? प्रदूषण भारत के और शहरों में भी है, तो हमें सोचना चाहिए कि वो स्थिति और शहरों के लिए भी रहे, ताकि हर एक व्यक्ति यहाँ स्वच्छ हवा में सांस ले सके। क्योंकि स्वच्छ हवा में सांस लेना सभी का मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 21 यही कहता है। तो अगर सोचना है, सबके लिए सोचना है। दूसरी बात यह कि या तो आप नीति बनाइए तो पूरी राष्ट्रव्यापी होनी चाहिए, यानी कि पूरे देश के लिए वो समानता से वायु प्रदूषण से मुक्ति दिलाए। और दूसरी खास बात, अगर हम बात करें कि पटाखों का इस्तेमाल ही नहीं करना है, जैसे कि कहा भी जाता है कि डोंट बर्न क्रैकर्स, सेलिब्रेट दिवाली विद दियाज एंड लाइट अप योर लाइफ एंड अदर्स ऑल्सो, तो इस पूरी कंडीशन के अंदर देखिए कि कुछ चीज़ें मनोरंजन के लिए भी कहीं ना कहीं ज़रूरी होती है, और सबके अपने इंटरेस्ट होते हैं।
देखिए अपने हम सारे काम अपने इंटरेस्ट पे करते हैं, मेरा मन होगा तो मैं जलाऊँ, मेरा मन नहीं है तो मैं नहीं जलाऊंगा, मैं नहीं यूज़ करूँगा। बट फिर भी इकोनॉमिक आस्पेक्ट से चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एनवायरमेंट आस्पेक्ट ये कहता है कि नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, नुकसान है। इकोनॉमिक आस्पेक्ट कहता है कि करना चाहिए। वहीं धार्मिक मामला कहता है कि कहीं ना कहीं रिलेवेंस ही नहीं है। बट फिर भी अब ये कहा देखा कहता है कि अगर चीज़ों को बैन करते हैं तो इलीगल चीज़ें होंगी, और इलीगल चीज़ें भी स्वीकार नहीं की जा सकती। तो संतुलित दृष्टिकोण होना चाहिए, और संतुलित दृष्टिकोण के लिए अर्जुन गोपाल मामला अपने आप में बड़ा खास रहा है। अर्जुन गोपाल मामले को फिलहाल कंसीडर किया जा रहा है, और बेहतरीन चीज़ें हैं कि ठीक है, अगर बाकी क्रैकर्स से दिक्कत ज़्यादा है तो ग्रीन क्रैकर्स को एज ए ऑप्शन इस्तेमाल किया जा सकता है। पर्यावरण को भी सोच ली जाएगी और साथ साथ में इकोनॉमी, दोनों एस्पेक्ट यहाँ कवर हो जाएंगे। हालांकि धर्म में मेंशन तो नहीं है, बट धर्म में मेंशन नहीं होने के अलावा कुछ चीज़ें समय के साथ साथ डेवलप भी होती हैं। तो अब आज अगर लोगों को पसंद है इस्तेमाल करना, तो बिल्कुल उस वाले पक्ष को भी हमें संतुष्ट करना चाहिए। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि देखिए आर्टिकल 21 आपको जब कह रहा है कि आपको चीज़ों के अंदर अधिकार है, स्वतंत्रता है, और दूसरी बात ये है कि आपको बाकी सभी मामलों में अधिकार भी मिले अपने इंटरेस्ट पूरे करने का, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी है। तो धर्म से सब चीज़ें जुड़ गई हैं, तो ग्रीन क्रैकर्स से हम लोग सेलिब्रेट भी कर लेंगे, दिवाली बहुत अच्छी बन जाएगी और जगमग रहेंगी सारी की सारी चीज़ें। और दूसरी खास बात है, ग्रीन क्रैकर्स हमें एनवायरमेंट के लिए भी मदद करेंगे। बट हाँ, इस दौरान ये भी देखा जाएगा कि चीज़ें अभी होना बाकी है। चीज़ें अभी होना इसलिए बाकी है क्योंकि प्रॉपर डाटा नहीं है हम लोग के पास में। तो अभी देखते हैं कि इस बार ग्रीन क्रैकर्स को परमिशन देने के बाद में क्या एक्चुअल में लास्ट में हम लोग के पास रिपोर्ट्स आती हैं, क्या एक्चुअल में ग्रीन क्रैकर्स हेल्प करते हैं एनवायरमेंट के लिए, या फिर उसके बावजूद भी नुकसान बना हुआ है। और अगर है भी तो कुछ ना कुछ ऑप्शंस ढूंढे जाएं कि क्या रहे, ताकि लोग भी सेटिस्फाइड रहें। वरना सुप्रीम कोर्ट में ये डिबेट अनंत काल तक चलती रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी। अगर आप कहेंगे कि बैन कीजिए, सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि बैन कर देते हैं, बाद में वो लोग पहुंचेंगे जो कहेंगे बैन नहीं होना चाहिए। फिर जब बैन हटेगा तो फिर वो लोग पहुंचेंगे जो पर्यावरण प्रेमी है, पशु प्रेमी, वो कहेंगे कि बैन कीजिए। तो ये डिबेट तो फिर अनंत काल तक चलती रहेगी अगर आप एक संतुलित दृष्टिकोण नहीं अपनाएंगे। यानी कि बैलेंस चीज़ें होनी चाहिए और दोनों ही पक्ष संतुष्ट होने चाहिए। वो पक्ष भी संतुष्ट होना चाहिए जो कहता है कि एनवायरमेंट सुरक्षित रहना जरूरी है, पर्यावरण का ध्यान दिया जाए। वो पक्ष भी संतुष्ट होना चाहिए जो कहता है कि इकोनॉमी अच्छी चलनी चाहिए। वो पक्ष भी संतुष्ट होना चाहिए जो कहता है कि धार्मिक मामलों में तो अनुमति हो। क्यों, बाकी लोगों के धर्म के मामले में कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, और बार बार बोला जाता है कि दिवाली पे नहीं करना है, या शादी ब्याह में, या जो ये विंटर्स का सीजन होता है, फेस्टिवल सीजन होता है, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगते हैं। तो धार्मिक आस्पेक्ट भी यहाँ पर सेटिस्फाइड करना ज़रूरी है। ये सारी बातें ध्यान रखी जाएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा उसके बाद में। ठीक है सर, इन सभी बातों को एक्सेप्ट किया जाएगा। एंड थैंक यू सो मच सर, ये निष्कर्ष देने के लिए हम सभी को। वेलकम। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।